लेकिन एक और चीज़ देखे के मिलता है वो लोग के जहाँ भी कार्यक्रम होता कार्यकर्ता सम्मेलन तो उनमें 70 से 80% जनसंख्या बोल रहता वो माले के रहता। तो का माले के भरोसे ही आरजेडी के नहीं पार हुई का लगता? अरे वो लोग लड़ाई केकरा से रही? हिना साहब से कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा? ना, विजय लक्ष्मी कुशवाहा से रहेगा लड़ाई। ये एकदम क्लियर है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा से लड़ाई रहेगा और तीसरा व्यक्ति लड़ाई में नहीं रहेंगे। बाकी मेरा कैंडिडेट है जो महागठबंधन के श्री अवध बिहारी चौधरी, गठबंधन का तो वोट उनके पास है। उसके अलावा सभी जाति वर्ग के हर समाज के लोग भी उनको नेता मानते हैं। मान लीजिए कि आप ही के समाज में 10 गो राजपूत हैं तो 10 गो हमरों की आए उन्हों के हम लोग 5 जना जादव है तो 5 जना उन्हों की आज घूम रहा है, 5 जना जीवनों की सब जाति के लोग। ये त्रिपुरारी बाबा है न जी, जीवन के संगे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? तो त्रिपुरारी बताइए। अब कोई कहेगा कि त्रिपुरारी नहीं कहेंगे कि 52 को हम सब वोट दिवा देंगे। माले अलग लड़ता था, उसके बावजूद भी माले चुनाव जीत जाता था। और उसके बाद से जब दोनों एक जगह हो गया तो दोनों विधानसभा में जब एक जगह होगा तो 80-90 हज़ार वोट डाल दिया कि नहीं? यही सदेराम लगभग 80 हज़ार वोट से जीते, 67-68 हज़ार से ये अमरजीत कुशवाहा के वोट आ गया। तो अगर उसमें प्लस अप कर गया वीआईपी पार्टी तो उसका भी वोट हर विधानसभा 20 से 25 हज़ार वोट है। तो अब जोड़ लीजिए कि एक विधानसभा में इतना वोट का इजाफा हो। मुसलमान वोट माइनस होता नहीं, मुसलमान वोट माइनस हो रहा है तो सभी मुसलमान वोट माइनस नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक जा रहा है तो 20 आ रहा है, ये भी तो सोचिए। पहले इसी कैसे कहते नहीं रहुआ? अगर सिवान के परिदृश्य में बात कही जाओ तो हिना साहब के साथ लगभग मुस्लिम बाण। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। चुनावी सरगर्मी तेज बटे और लगातार बयानबाजी के दौर जौन बा गरम चल रहा बा। फिलहाल हमनी के सिवान लोकसभा के जीरादेई में मौजूद बन जा। जीरादेई के जामापुर बाजार है और हमरा यहाँ मिल गई है वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी। यहाँ के परिचय के मोहताज तबानी ना, चूँकि अगर जिला में समाज सेवा के नाम लेहल जाला तो श्रीनिवास यादव जी के नाम सबसे ऊपर रहेला। बढ़ चढ़ के समाज सेवा में हिस्सा लेनी है और समाज सेवी श्रीनिवास यादव के नाम से ही जानल जानी। हमारा साथे बानी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो सवाल रउआ से, राउर पार्टी वीआईपी पहले एनडीए में रहे, अचानक से का भइल एनडीए छोड़ के रुआ लोग के महागठबंधन में जाए के पड़ल? जवना पार्टी के रुआ लो या जवना सोच के रुआ लो इतना दिन से विरोध करत नहीं, अब ओकरे जय जयकार करे के पड़ता, जेकर रुआ जयकार करत नहीं ओकर विरोध करे के पड़ता। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय मुकेश सहनी का कहनाम है कि मुझे किसी भी गठबंधन से परहेज नहीं है। बाकी मुझे परहेज इस बात की है कि मेरा जो समाज है, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब संविधान लिखे थे तो उसके अनुसार से देश में 1952 में चुनाव हुआ, 52 से लेकर 2024 हो गया। बहुत ऐसे समाज के लोग जिनका प्रतिनिधि मिला पार्लियामेंट में, उन लोगों ने तो अपनी लड़ाई लड़ के अपने समाज को हक हिस्सा दिलवा दिए। बाकी जो मलाह, बिन, तुरहा, नुनिया, जो वंचित 112 जातियाँ हैं जो अभी देश में अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती है, उसको आज तक ले आरक्षण नहीं दिया गया है। बाकी इसी देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां उनको आरक्षण मिल गए, जैसे कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, जहां मैंने उन समाज के लोग को SC ST के दर्जा मिल गया है। बाकी देश में और अन्य राज्य हैं जहां इस तरह का दर्जा नहीं मिला। उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो उस लड़ाई के लिए आदरणीय हम लोग के नेता मुकेश सहनी जी जब एनडीए के गठबंधन थी और उसमें मंत्री थे, उनके सहयोग से बिहार सरकार का मंत्रिमंडल बना। अगर चाहते उस समय 4 विधायक थे। जब मधु कोड़ा अकेले रह के झारखंड में मुख्यमंत्री बन सकते थे तो उस समय परिस्थिति था कि 4 विधायक के चलते सरकार नहीं बन रही थी। बाकी मुकेश सहनी जी ने बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से उन्होंने कहा कि हमारे समाज का आप आरक्षण का अनुशंसा कर दीजिए कि ताकि सेंट्रल से मेरा आरक्षण मिल जाएगा। उसी आधार पर निस्वार्थ भाव से उन्होंने दिए समर्थन। उनको MLC बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद जब सदन में गए, जब बहस हो रहा था तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमको मंत्रिमंडल में फंड हटा दीजिए, मंत्रिमंडल का सुख सुविधा हटा दीजिए, बाकी मेरे समाज को आरक्षण का आप अनुशंसा करके सेंट्रल में भेज दीजिए। बाकी नीतीश कुमार जी
और उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन था। उन्होंने 12 बजे रात में दोनों आदमी बैठक करके और बिहान बेला आदरणीय नेता हम लोग के मुकेश सहनी को उन्होंने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। उनके 4 विधायक को खरीद लिया गया, उनको विधान परिषद से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से मुकेश सहनी जी ने चले गए बॉम्बे। कोई इंसान के ऊपर इतना हमला होगा, इतना प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक आध जगह जाता है। तो वो गए बॉम्बे। बॉम्बे के बाद से उनको नींद नहीं लग रही थी। मैंने नहीं होता है कि कोई आदमी ज़्यादा संकट विकट में पड़ जाता है तो ज़्यादा मैंने प्रेशर में आ जाता है। तो इसी परिस्थिति में 3 बजे रात में बैठे थे अपने बेड पर और तब तक उनकी पत्नी का नींद टूट गया। देखे कि हमारे पति तो बैठे हुए ही क्या सोच रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि चिंतित तो हमेशा रह रहे, कुछ इनके शरीर चेहरा पर खुशी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपसे तो बेहतर है लालू यादव के परिवार, जिनके ऊपर ईडी सीडी आईडी के लगातार उनके बच्चा पर जन्म से ही छापामारी हो रहा है। उसके बावजूद भी हॉस्पिटल बिहार में अपना काम कर रहे हैं। आप उससे भी नहीं समझ पा रहे तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में फूलन देवी एक साधारण घर की महिला थी, लड़की थी, और उनके साथ 22 व्यक्ति द्वारा जघन्य अत्याचार किया गया। तो वो फूलन देवी कभी थाना में एफआईआर नहीं की, कोर्ट कचहरी में नहीं गई, बाकी मौन में ठान ली कि जिस दिन हम ताकतवर होंगे उस दिन हम इनको जवाब देंगे। तो जिस दिन ताकतवर हुई, फूलन देवी 22 व्यक्ति को खड़ा करा के एक संगे मौत के घाट उतार दी। और उसके बाद से इस घटना के बाद से उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, वहाँ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने उस लड़की को, महिला को, जो फूलन देवी है उसको सम्मान दिए और उन्होंने अपने चहेता सीट काट कर उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाने का काम किया। 2 बार पार्लियामेंट के मेंबर बने। और घटना घट गई, संजोग से उनसे बडगाडे गोली मार दे तो वो तो अलग की बात है। बाकी फूलन देवी के आज भी इतिहास में नाम दर्ज हो गया है। तो वही बात कही कि आप कर्म कीजिए, आपको कितना भी कोई प्रताड़ित करेगा, कितना भी तोड़ने का काम करेगा, सही कर्म कीजिएगा तो निश्चित तौर पर एक दिन आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। उसके बाद से मुकेश सहनी आए बॉम्बे से पटना और 24 घंटा के अंदर में पूरे बिहार के अपने वर्कर को बैठक बुलाए। उनको समझ में आया कि हमको 200-300 वर्कर आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। 200-300 वर्कर आने के बाद से वो बुलाए जिस दिन वर्कर, उस दिन 5000 से अधिक लोग आए। जहाँ 200 आदमी का व्यवस्था था वहाँ 5000 आदमी आए। तब कहे कि नहीं, ये बैठक तो हमको लग रहा है कि बिहार की जनता हमको चाह रही है, हमारे समाज हमको छोड़ेगी नहीं। तो उन्होंने किस मेमोरियल में मीटिंग की। किस मेमोरियल लेवल की स्थिति हुआ कि जितना भीतर था उतना बाहर था। उसके बाद गांधी मैदान थे, लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग वहाँ उपस्थित हुए। जहाँ 25,000 की क्षमता था वहाँ 1.5 लाख उपस्थित हुए। उसके बाद से उन्होंने तय कर लिया कि अब हम बिहार के सभी जिला में भ्रमण करेंगे। और उन्होंने भ्रमण करने का ये संकल्प लिया कि हम वैसा चीज़ से भ्रमण करेंगे कि जो भारत के राजनीति में कोई व्यक्ति उस सवारी का यूज नहीं किया हो। राजा महाराजा यूज किए हैं, राम जी यूज किए हैं, रावण यूज किए हैं, बाकी पॉलिटिकल व्यक्ति कोई आज तक ले सोना के रथ पर यात्रा नहीं किया। तो वो बता दिए कि साधारण व्यक्ति की अगर इच्छा शक्ति है, अगर वो कर्म सही है तो वो राजा भी बन सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो उन्हें पूरे सोना के रथ से पूरे बिहार में दौड़ा किए, उसमें सिवान भी आए। और उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि मैं अपने समाज के लोग को, जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला, उनको गंगाजल लेके, बनारस से गंगाजल आया और गंगाजल पैक करा के 100 लोग के हाथ में देके शपथ दिलवाए कि हम वैसे व्यक्ति को मदद करेंगे जो हमारा हक हिस्सा के लड़ाई लड़ेगा। और उसी लड़ाई के लेके जब बात हुआ बीजेपी से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बार बार बात हो रहा था, बाकी उन लोग तैयार नहीं होते, कह रहे थे कि नहीं आप आरक्षण का मुद्दा हटा दीजिए, दूसर बात करिए। तीनों कहे कि नहीं आरक्षण, भले मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, बाकी जो आरक्षण देगा उसी के साथ रहेंगे, जो मेरा हक हिस्सा की आवाज़ उठाएगा उसी के साथ रहेंगे। तो उसके बाद से राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने स्वीकारा कि नहीं, आपकी लड़ाई हम लड़ने का काम करें। जिस समाज की लड़ाई
हम लोग भी लड़ने का काम करते हैं, उसी समाज के आप भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। उसी दरमियान में महागठबंधन से गठबंधन हुआ और 3 सीट मिला। लोग तो कह रहे थे कि मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। मुकेश सहनी को पूरा चर्चा था बिहार में कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी के आगे इनका क्या वैल्यू है। बाकी दिखा दिए नु कि गठबंधन करके कि 3-3 सीट मिला। त्याग देखिए कितना उस व्यक्ति में त्याग है कि अपने परिवार को, स्वयं अपने भी चुनाव नहीं लड़े, अपने भाई को चुनाव भी नहीं लड़े, अपनी बीवी को भी चुनाव न लड़े। जो पार्टी के वर्कर था, जो मेंबर था, उसी को लड़ाई। हमारे गोपालगंज में जो साथी चंचल पासवान को टिकट मिला है, मेरा ही अनुशंसा पर मिला है। चंचल पासवान के पास हम गए थे 2 महीना पहले और कहे कि भाई आप हमारे पार्टी में जुट जाइए। तो कहे छोड़िए ना, हम लोग आरजेडी में क्या जुटेंगे। हम कहे भाई जुटिए ना, कौन ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बेचारा कहा कि ठीक है, सहमति दिया। और देखिए संजोग हुआ कि संजोग से गोपालगंज टिकट मिल गया उसको। टेसी हमारे कोटा में चला गया, हमारे कोटा में गया तो अनुशंसा किया गया और उसको संजोग से टिकट मिल गया। वो आज व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तब मुकेश सहनी का अगर लोग लालच रहता तो अपना परिवार के किसी को लड़ाता, अपने घर के किसी को लड़ाता। कितना मजबूती मिली महागठबंधन के मुकेश सहनी के आगे लगे? मुकेश सहनी के आगे से 80 लाख वोट के पूरा बिहार में बढ़ोतरी हुआ है। 80 लाख वोट का। अब जोड़ लीजिए कि कई लाख वोट से पिछला बार एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए का वोट था परसेंटेज, और कितना वोट इनका था, और उसी के एवरेज निकाल लीजिए तो उतना वोट अगर बढ़ जाएगा तो कौन प्रत्याशी हरा सकता है। आप तो मान लीजिए कि अब तो इस समय माले से भी गठबंधन हो गया है, सीपीएम सीपीआई से भी गठबंधन हो गया है। तो 6 पार्टी के जो गठबंधन है ये एकदम निश्चित। आप हम लोग जीरादेई विधानसभा से आते हैं और दरौली विधानसभा हम लोग के घर है, और हम लोग देख लिए कि पहले आरजेडी अलग चुनाव लड़ता था। माले भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। माले अलग लड़ता था, उसके बावजूद भी माले चुनाव जीत जाता था। और उसके बाद से जब दोनों एक जगह हो गया तो दोनों विधानसभा में जब एक जगह होगा तो 80-90 हज़ार वोट डाल दिया कि नहीं। यही सदेराम लगभग 80 हज़ार वोट से जीते, 67-68 हज़ार से ये अमरजीत कुशवाहा के वोट आ गया। तो अगर उसमें प्लस अप कर गया VIP पार्टी तो उसका भी वोट हर विधानसभा 20 से 25 हज़ार वोट है। तो अब जोड़ लीजिए कि एक विधानसभा में इतना वोट का इजाफा हो। मुसलमान वोट माइनस हो तो नहीं, मुसलमान वोट माइनस हो रहा है तो सभी मुसलमान वोट माइनस नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि एक जा रहा है तो 20 आ रहा है, ये भी तो सोचिए। पहले इसी कैसे कहते नहीं रहुआ। अगर सिवान के परिदृश्य में बात कही जाओ तो हिना साहब के साथ लगभग मुस्लिम बाण है, और उसके हम कहते हैं कि हिना साहब के पास लगभग है। तो अवध बिहारी चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले आप इतिहास पीछे जाइए, अमर यादव जी चुनाव लड़े हैं इसी सिवान में, हम ओम प्रकाश यादव जी भी चुनाव लड़े हैं। 99% यादव वोट मैंने इन लोगों को वोट करने का काम किया है। ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़े निर्दलीय, क्या यादव परसेंटेज ज़्यादा दिया कि नहीं दिया। अमर यादव चुनाव लड़े थे टांगी छाप से, क्या उनको दिया कि नहीं दिया। बाकी आज तो प्रदेश नहीं है, आज तो एक मुश्त में एक समाज के वोट इनके पास खड़ा है। जीवन यादव भी तो काटेंगे। जीवन यादव या श्रीनिवास यादव या कोई यादव लड़े, उससे कोई मतलब। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए कि आप ही के समाज में 10 गो राजपूत हैं तो 10 गो हमरों की आए, उन्हों की हम लोग 5 जना यादव है तो 5 जना उन्हों की आज घूम रहा है, 5 जना जीवनों की सब जात के लोग। ये त्रिपुरारी बाबा है न जी, जीवन के संगे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। तो त्रिपुरारी बताइए। अब कोई कहेगा कि त्रिपुरारी नहीं कहेंगे कि 52 को हम सब वोट दिवा देंगे। आप बहुत लोग हिंदू साहब के संगे घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं दे। बहुत लोग रमेश कुशवाहा के संगे घूम रहे हैं। तो वो तो हर जैसे हम ही है जादू, तो मुकेश सहनी के संगे है कि नहीं है। तब कहिएगा कि सब समाज हमारा जादू चले गया मुकेश सहनी के संगे, मैंने बताइए है कि नहीं है। तो वो राजनीति करने वाला व्यक्ति कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मास वोट कहाँ जाएगा इससे मतलब है। क्या लगता है अरे वो लोग लड़ाई केकरा से रहे, हिना साहब से कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा? ना, विजय लक्ष्मी कुशवाहा से रहेगा लड़ाई। ये एकदम क्लियर है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा से लड़ाई रहेगा।
और तीसरा व्यक्ति लड़ाई में नहीं रहेंगे। बाकी मेरा कैंडिडेट है जो महागठबंधन के श्री अवध बिहारी चौधरी, गठबंधन का तो वोट उनके पास है। उसके अलावा सभी जाति वर्ग के, हर समाज के लोग भी उनको नेता मानते हैं। हमारा जो जिस तरह दौड़ा हो रहा है, जिस तरह आकलन कर रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, वैसे बुझा रहे कि हर समाज के लोग, तो हर जाति धर्म के लोग इनके पास आ रहा है। तो हम मानते हैं कि वोट देगा कि नहीं देगा मैं नहीं जानता हूँ, बाकी ये जरूर जानता हूँ कि अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में उन लोग का अपना विचार है। लेकिन एक और चीज़ देखे कि मिलता है, वो लोग के जहाँ भी कार्यक्रम होता, कार्यकर्ता सम्मेलन, तो उनमें 70 से 80% जनसंख्या बोल रहता वो माले के रहता। तो का माले के भरोसे ही आरजेडी के नहीं आ पा रही? अच्छा ये बताइए, दरौली विधानसभा, जीरादेई विधानसभा, 2 विधानसभा में है नू माले के। अब बड़हरिया में जो कार्यकर्ता जुटे कौन है? दरौंदा में कार्यकर्ता जुटे कौन है? रघुनाथपुर सिसोन में कार्यकर्ता जुटे कौन पार्टी का है? रघुनाथपुर में जुटे कौन पार्टी के है? ऐसा बात नहीं है। जहाँ जिसका विधायक है, सम्मानित है, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे, जहाँ उनका संगठन है, तो निश्चित तौर पर उसका संख्या है। और हम लोग के भी पार्टी का थी है, आरजेडी के भी लोग जुट रहे। ऐसा थोड़े 6 दल के लोग माने जहाँ जहाँ है वहाँ जुट रहे हैं। और असल बात है कि कुछ लोग है कि पगड़ी बांधे हैं, कुछ लोग झंडा लिए हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। तो अब आप ही धर दिए 10 को झंडा लेके बैठे, वो भी 10 को झंडा लेके, तो भर जाएगा कि नहीं भर जाएगी? सब दल के है। बाकी निश्चित तौर पर हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। और महागठबंधन के उम्मीदवार श्री अवध बिहारी चौधरी निश्चित तौर पर एकाध मत से सिवान में जीतने का काम करेंगे। और सभी जाति धर्म के लोग, जिस समाज के लोग कह रहे हैं कि मास बेस पर वहाँ है, उस समाज के भी निचला तबका के लोग यहाँ भी मुसलमान लोग हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं है। आंध्र के प्रखंड अध्यक्ष है जावेद, प्रोफेसर महबूब आलम है, डॉक्टर साहब है बड़हरिया के, कोई लोग नाम गिनेगा तो है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर समाज के लोग हर पार्टी में, हर दल में रहते हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी देखा जाता है कि मास बेस पर किसके साथ लोग रहते हैं, उससे मतलब रहता है। चलिए, वह समय देने बातचीत करने का खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखनी बदकूचन सुननी है, श्रीनिवास यादव जी रनी है, सिवान के समाज सेवी हैं, वीआईपी के जिलाध्यक्ष हैं। बातचीत बदकूचन कैसन लागल, अपन प्रतिक्रिया जरूर दी और देखत रही मैच बॉक्स।